नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे सेट एग्जाम 2026 के बारे में। जी हां, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो अपडेट किया था। वो नोटिफिकेशन जारी हो गया था तुरंत ही, लेकिन उस समय उससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था और आपको अपडेट दे दी थी कि भाई शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यहाँ पर सेट एग्जाम के यहाँ पर फॉर्म शुरू हो गए हैं। एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर मैं ऑफिशियल नोटिस के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सारी जानकारी ए टू जेड जानकारी, हर एक वर्ड जो इस नोटिस में लिखा हुआ है हम समझने वाले हैं डिटेल से, जिसमें बात करेंगे सिलेबस, पैटर्न, फॉरम डेट, फॉरम फीस, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट लिस्ट, क्यों जरूरी है सेट, सेट क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, देखो भैया, सेट क्या है। आपका मुख्य रूप से सवाल यही आता है कि सेट क्या है। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। जी हां, राजस्थान में जितने भी स्टेट हैं, राजस्थान में नहीं, यहाँ पे पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, उन सभी की बात हम करते हैं भैया। सभी जगह अपना अपना स्टेट अपना अपना सेट एग्जाम आयोजित करता है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में काफी समय से सेट एग्जाम आयोजित नहीं हुआ था। इस बार यहां पर सेट एग्जाम को लेकर काफी समय से तैयारियां चल रही थी। फाइनली यहां पर अपडेट आई और कोटा यूनिवर्सिटी सेट एग्जाम को आयोजित करवाने वाली है। सेट एग्जाम क्या है, अब समझते हैं इसको। देखो भैया, कॉलेजों में, सरकारी कॉलेज जो होते हैं, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त किए जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती से लगते हैं, ध्यान रखो, उनकी पात्रता क्या है, यानी वो कैसा, कौन सा एग्जाम देकर फिर कॉलेज लेक्चर की भर्ती देखते हैं। तो कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उस एग्जाम में बैठने के लिए आपको सेट या नेट पास होना चाहिए। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के में बैठने के लिए भी आपके पास में ये होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। कॉलेज लेक्चर बन सकते हैं तभी आप उसका फॉर्म भर पाएंगे, ध्यान रखो। तो नेट साल में 2 बार आयोजित होता है। ये सेंटर यूजीसी नेट, सीएसआर नेट आपने देखा होगा, साल में 2 बार आयोजित होता है। काफी विद्यार्थी नेट पास नहीं कर पाते हैं, सीमित संख्या में सीटें होती है, मात्र 6% पास होते हैं, 2% लोगों का जेआरएफ के लिए होता है। लेकिन हर साल जो तैयारी करता है विद्यार्थी, सोचता है कि हमारा भी, हमको भी तो जाना है, उच्च शिक्षा में जाने का सपना है हमारा। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में हर स्टेट की बात करते हैं, राजस्थान की बात करें तो सेट एग्जाम है, हर स्टेट में सेट के नाम से ये जाना जाता है। तो राजस्थान में अगर आप बात करें, सिर्फ राजस्थान में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए सेट एग्जाम, आप नेट पास हैं तो पूरे भारत में किसी भी स्टेट में आप बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका फॉर्म आप भर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप सेट पास करेंगे तो सिर्फ जिस स्टेट का सेट पास होगा उसी में ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देख सकते हैं। या फिर प्राइवेट कॉलेजों में भी जहां पे टीचर नियुक्त होते हैं तो वहां पर भी आप उसी अकॉर्डिंग जा सकेंगे। वहां पे भी आपके पास में नेट या सेट पास योग्यता होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी आई, उसमें नेट सेट वालों ने आवेदन किया है ना, और वो संविदा पे भर्ती थी। तो ठीक वही बात होगी। सेट क्या है, समझ में आया बात? ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके लिए? पीजी। ठीक है। अब पीजी में क्या क्या चाहिएगा उसके बारे में भी जानकारी आपको बताऊंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेट यहाँ पर कितने विषयों पर आयोजित हो रहा है। केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, इस तरीके से यहाँ पे काफी सारे सब्जेक्ट हैं। लो, एलएलबी वाले भी आगे भी, एलएलएम वाले, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट में अगर आपका पीजी है किसी भी सब्जेक्ट में, जो आपको देखने को मिल रहा है, आप यहां पर आवेदन कर पाएंगे सेट के लिए, ध्यान रखो। ठीक है भैया, समझ में आई बात? और बात करते हैं इससे रिलेटेड योग्यता। यहां पे लिखा हुआ है जनरल ईडब्ल्यूएस, साफ लिखा हुआ है 55% नंबर आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। पीजी में आपका 55% होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है, और ईडब्ल्यूएस भी यहाँ पे ध्यान रखें 55% ही चाहेगा। और एससी एसटी के लिए बोला गया है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए बोला गया है 50% आपके होने चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी से हैं तो बिल्कुल आपके लिए 50% होने चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग में हैं तो भी आप यहाँ पर, आपका रिजल्ट अगर पेंडिंग है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म लगा सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका सेट पास हो जाए और बाद में आपके परसेंटेज उतनी नहीं बन पाती है तो ध्यान रखो, सेट एग्जाम पास करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आप ये इस चीज को भी सोच समझ के थोड़ा सा चलेंगे। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और जानकारी, ये पैटर्न से रिलेटेड आ गया। वैलिडिटी की बात करें
देखो मैंने पहले लाइन बोल दी थी, द सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली। जिस स्टेट का सेट एग्जाम पास करेंगे उसी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे आने वाले समय में, ठीक है, उसी का सर्टिफिकेट वो वैलिड रहेगा। तो अभी राजस्थान का नोटिफिकेशन है, ध्यान रखिए राजस्थान में जितनी भी भर्ती आएंगी, अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भर्ती रहेंगी उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, उन पात्रता रख पाएंगे, ठीक है, समझ में बात। द वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट शैल बी फॉर एवर, कोई ईयर का लिमिट नहीं है, हमेशा एक बार पास करो, ध्यान रखो, ठीक है। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर मे बी मेड फ्रॉम अमंग द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। आप यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, रिक्वायरमेंट एजेंसी इनकी तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर पेपर पैटर्न के लिए, 2 पेपर होने वाला है। पहला पेपर यानी पेपर एक ही होगा, उसमें 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पेपर फर्स्ट जो रहेगा, ध्यान रखें, बोथ ऑफ द पेपर विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, यानी लगातार पेपर होगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि भाई एक ही पेपर होगा, उसी में ही आपको 100% ये सोल्व करने पड़ेंगे और 50% यानी 150 नंबर का रहेगा। 3 घंटे का समय रहेगा, ठीक है। अब इसमें प्रश्नों का डिवाइडेशन किस हिसाब से है, 50 क्वेश्चन आएंगे किसके, टीचिंग एप्टीट्यूड के, रिसर्च एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, रीडिंग कंप्रेशन से रिलेटेड, डिवर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड। ये 50 क्वेश्चन आएंगे, जैसा ही नेट का सिलेबस होता है सेम वही सिलेबस रहेगा। यहाँ पे जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत शानदार मौका है आपके लिए सेट एग्जाम पास करने का, ये मान के चलिए आप, ठीक है। और 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, ध्यान रहे दोनों मीडियम में आपको पेपर देखने को मिलेगा। और बात करें यहाँ पर इसके अलावा और चीजों के बारे में, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर के रहने वाले हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रेस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा और कोई जानकारी इसमें दी हुई नहीं है, जो लगभग मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। और इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर फॉरम डेट से रिलेटेड, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉरम भर सकते हैं। यहाँ पे पहले लिखा है कि भाई आप सेट एग्जाम का सिलेबस ढूंढेंगे, हमें भी पता है, तो आप यूजीसी नेट वाले सिलेबस को फॉलो करें, ये लिखा हुआ देखो आराम से लिखा हुआ है। आर्ट्स और कॉमर्स वाले यूजीसी नेट और साइंस वाले सीएसआर नेट का सिलेबस फॉलो करेंगे, ठीक है, समझ में बात। कोई एज लिमिट नहीं है, हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एसबीसी ओबीसी राजस्थान के 1500 रुपए रहने वाले हैं, ध्यान रखें। फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए ध्यान रखें, आउट ऑफ स्टेट हो, इन सभी के लिए पैसा रहेगा 1500 रुपए फॉरम फीस। ईडब्ल्यूएस एसबीसी ओबीसी नॉन क्रिमिनल के रहेगा 1200 रुपए, और एससी एसटी के लिए और ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 750 रुपए फॉरम फीस। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉरम 14 जून से फॉरम शुरू होगा, 15 जुलाई लास्ट डेट है। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं, कोटपुतली एजुकेशन के ऑफिस पर ही मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉरम भरवा सकते हैं, पता है नियर सरदार स्कूल। ध्यान रहे पीजी पास कर लिए हैं, मेरे कहने पे फॉर्म लगाइए, निश्चित रूप से आने वाले समय में उच्च शिक्षा में जाने का बेहतर अवसर आपके पास में रहेगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 6 सितंबर 2026, आने वाले समय में ध्यान रखो सेम डेट को ही होगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है, किसी से रिलेटेड आपको ये सारी जानकारी आपको दी हुई है। यूओके की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, जो कि आपकी एसएसओ आईडी के माध्यम से यहाँ पे फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया होने वाली है। तो ध्यान रहे भैया, ये सेट एग्जाम को लेकर सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है अब कोई सवाल आपका नहीं आना चाहिए सेट एग्जाम से रिलेटेड। फिर भी आपको लगता है कि कोई सवाल आपका रह गया है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, काफी कंफ्यूजन चल रहा है आफ्टर नोटिफिकेशन, ये यूनिवर्सिटी इसको आयोजित करवाने वाली है। कंफ्यूज मत हो जाना कि किसी, मैं यूनिवर्सिटी के अपडेट देता रहता हूं तो काफी सोचोगे यार ये तो कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरे राजस्थान का नोटिफिकेशन है, ध्यान रखें। और पूरे भारत का ही मानिए, क्योंकि अदर स्टेट वाले भी काफी अप्लाई करते हैं भैया दूसरे स्टेट में नौकरी पाने के लिए। तो ध्यान रखें, यहाँ पे अपडेट है जो पूरे राजस्थान की अपडेट है, कोटा यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को आयोजित करवाएगी, कंडक्ट करवाएगी, ये ध्यान रखें। बाकी प्रक्रिया आने वाले समय में जो होंगी इसके बाद में, वो सभी आपके लिए जिस जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे उस अकॉर्डिंग आपकी चलती रहेंगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसके अलावा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फॉरम डेट्स आपके सामने है, कंफ्यूजन खत्म कीजिए, और कोई सवाल हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें, और अच्छे से समझ में आया होगा नोटिस, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे जरूर बताएंगे। मेरा प्रयास सेट और नेट पर आपको विशेष गाइडेंस का रहता है। और फिर मिलेंगे हम आने वाले समय में अन्य नोटिस की तरफ, कुछ और जानकारी आपको चाहिए होंगी तो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी चीजें, गाइडेंस से रिलेटेड भी मैं सेट को लेकर कुछ जरूर वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस एग्जाम से पहले बहुत सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हम बहुत जल्द आपके लिए पॉडकास्ट सेशन शुरू करने वाले हैं, जो कि उम्मीद है कि जून से शुरू हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा काम चल रहा है,
सेटअप का, फिर उसके बाद में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।